अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज के सबक में हम लाम अलिफ ला लिखना सीखेंगे। उसके लिए हमें उसका 3.5 कत का जो है अलिफ हमने बनाना है। पहले एक कत, ये 2 और ये 3 कत। और ये 3.5 कत। ऐसे कलम रखें। ऐसे अलिफ बनाएं। ज़्यादा बोझल भी ना हो। अब ये जो लकीर है, कलम इससे आधा कत ऊपर हो और आधा कत जो है नीचे हो। ऐसे आधा कत ऊपर आधा कत नीचे ऐसे ही रखें, कत लगाएं। और इस लकीर से हमने तकरीबन एक कत नीचे आना है। हमने ऐसे तकरीबन 1.5 कत के फासले करीब आप हजरात ने इसे आगे लेके आना है। अच्छा, तो अब यहाँ ऐसे कलम ना ऐसे कर्व अंदाज में आधे कत के करीब ऐसे कत लगाएं और ऐसे करें। ये इसका मीज़ान आ गया। इस अंदाज से ये देखें, एक कत हम लकीर से नीचे आए और ये तकरीबन आधे कत के बराबर हमने इसकी मोटाई रखनी है। ऐसे तो बराबर कर लें। अब यहाँ जो अलिफ लगेगा तकरीबन ये देखें, ऐसे यहाँ ऐसे कलम रखें। यहाँ पौने कत पे हमने इसका दूसरा अलिफ लगाना है, लेकिन ये से थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम यहाँ पे।
कोशिश हो दोनों जो अलिफ हैं इनकी तकरीबन बराबर मोटाई हो। देखिए आधा कद भी नहीं है, कलम के अगर 3 हिस्से किए जाएँ कद के, ये देखिए यहाँ से ये एक कद है, ऐसे हमने इसके 3 हिस्से किए, तो ये तीसरा हिस्सा इसकी जो मोटाई होती है। अब यहाँ से हमने इसकी थोड़ी नोक बराबर कर लें। ऐसे ऐसे कर देना हमने। ताकि इस अलिफ में और इस अलिफ में जो है वो हम आहंगी पैदा हो जाए। अब ये देखें, अब ये जो था अलिफ तकरीबन 3.5 कद का है, और ये जो अलिफ है इसकी पैमाइश देखें 1 कद, ये 3, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है तकरीबन 1.25 कद बन जाता है ये। तो ये अलिफ जो हुआ 3.25 कद हुआ, और दरम्यान में जो फासला है ये हो गया 1.25 कद के। ठीक है, 1.25 कद ये दरम्यान वाला फासला है, और ये जो है इसकी मोटाई ये आधा कद। और इस लकीर से नीचे कितने नीचे लेके आना है इसे बनाना है, ये पूरा मुकम्मल एक कद है। आज के सबक में हमने लाम अलिफ ला लिखना सीख लिया। आइंदा सबक में चूँकि हम पीछे वो इस तरह मद जो होती है ऐसे, वो मद लिखना भूल गए थे, तो अगले सबक में इंशाल्लाह हम मद लिखने का जो है तरीका वो सीखेंगे।